नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है, यह जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक जाकर के छठे भाव में वृश्चिक राशि का बुध बैठा है। अब जब वृश्चिक राशि का बुध छठे भाव में बैठा है तो उसका क्या फल, अच्छा या बुरा क्या फल होगा, उसका हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले हमें तो यह देखना है कि बुध किस भाव का स्वामी है, किस राशि का स्वामी है, किस भाव में जाकर के बैठा, ये सब हमें डिस्कशन करना। तो प्लीज देखिए इसको। लग्नेश और चतुर्थेश होकर के बुध छठे भाव में बैठा है। वह छठे भाव में बैठने के साथ साथ किस नक्षत्र में है, ये हमें डिस्कशन करना। तो हमारी वृश्चिक राशि कैसी बनती है? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा के चार चरण से हमारी वृश्चिक राशि बनती है। जो विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हमारे नक्षत्र के स्वामी होते हैं। देखिए, यदि हमें कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी ग्रह के विषय में जानना है, तो मात्र राशि नहीं देखनी है। राशि के साथ साथ हमें नक्षत्र की पोजीशन यदि पता चलेगी तो ज़्यादा हम उसमें डीप में जा कर के बात कर सकते हैं। यदि नक्षत्र में नहीं जाते हैं तो हम समझिए कि पूरी प्रोडक्शन अच्छी नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हम अपने विषय पे जाते हैं। मिथुन लग्न के छठे भाव में बुध, कहाँ के स्वामी? लग्न भाव और चतुर्थ भाव, यानी प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी यदि हमारे बुध छठे भाव में पहुंच गए तो हमें लग्न भाव से हमें क्या मिलता है? सुख, आत्मिक सुख, शारीरिक सुख, सौंदर्यता, ये सब चीज़ों में हानि पहुंचाएगा। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि आप बदस्वरूप हो जाओगे, कि हर समय सुखी ही नहीं रहोगे, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मगर उस चीज़ में कमियां प्रदान आपकी होंगी। और कहाँ के स्वामी बुध हैं? माता का सुख चतुर्थ भाव से सारे सुखों की वृद्धि करता है यदि चतुर्थेश अच्छी पोजीशन में हो। दूसरी बात, मकान, वाहन आदि का सुख में कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपके पास में मकान का सुख मिलेगा ही नहीं, कि वाहन का सुख नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेट मिलेगा, यदि मिलेगा तो कुछ में कुछ दिक्कतें, आपको परेशानियाँ आएंगी। किस लिए आएंगी उसकी बात मैं करता हूँ। कभी भी केंद्र का स्वामी यदि जाकर के छठे, आठवें, 12वें बैठता है तो उस भाव को वह ग्रह कमजोर होगा, अपने ग्रहों के फल को देने के लिए उतना सक्षम नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा बेहतर यह है कि बुध जो है मंगल का सम भाव में रखते हैं। बहुत से लोग कह देते कि मित्र है, मगर मेरा जो है सामान्य है, ना मित्र ना शत्रु। तो उस कारण से बुध यहाँ पर एग्रेशन, एनर्जिक प्रदान करेगा। एनर्जिक मतलब यह है कि कोई भी काम में करने में ऐसा व्यक्ति बड़ा निष्ठुरता से, बड़ी मेहनत से जाकर के काम करने की कोशिश करेगा। अब छठे में बुध बैठा, मामा पक्ष, शत्रु पक्ष। शत्रु पक्ष को अपनी विवेकता, बुद्धिमत्ता, वाणी में मधुरता के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जीवन जीवेगा। यानी कोई गुप्त शत्रु या वैसे ही शत्रु बैरी होगा आपका, तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने ताकत से उसको दबाओगे, वो नहीं दबेगा ना आपसे होगा। कैसे होगा? आपकी विवेकता, बुद्धिमत्ता, उसको प्रेम से बोल करके ही आपसे वो हार जाएगा। ये सत्यता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का स्वामी है, विवेकता का प्रदान करने वाला बुध है, इसलिए हम यह कह रहे हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है कि छठे भाव का स्वामी जो मंगल है उसकी पोजीशन हमें जरूर देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि यदि मंगल नीच का है, एग्जाम्पल मंगल नीच का द्वितीय भाव में चला गया, तो छठे भाव का स्वामी ही यदि कमजोर है तो आप शत्रुओं से पीड़ित रहोगे। वहां पर आपको वाणी में या विवेकता से आप सोचो कि किसी में जीत जाऊंगा, नहीं हो पाएगा आपसे।
आपको बीच में एग्रेशन आ जाएगा, विवेकता के साथ साथ में एग्रेशन, जब एग्रेशन आ जाएगा तो वो आपका नुकसान हो जाएगा, आपसे एग्रेशन हो नहीं सकता। इसलिए हमें छठे भाव का विचार जब करना है बुध का, तो बुध के साथ साथ हमें वहां पर मंगल की पोजीशन जरूर देखनी पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव सुखों की वृद्धि, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सुख की वृद्धि नहीं होगी, कि सुख नहीं मिलेगा। कोई भी काम, एग्जाम्पल वाहन आदि यदि आप खरीदते हो, वाहन आदि यदि आप खरीदते हो, तो उन वाहन आदि खरीदने में जैसे एग्जाम्पल लोन आदि लेना, या कोई दिक्कतें परेशानी आपके नाम से ना मिलना, कुछ में कुछ आपको परेशानी आएगी, जो आप सोच रहे हो कि मैं इस हफ्ते में लूँगा, तो वो दूसरे हफ्ते चाहे ले लो, मगर उस हफ्ते नहीं आपको मिलेगा। ऐसा कुछ में कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। लग्नेश का चतुर्थेश का छठे जाना एक व्यक्ति को आत्मबल में दिक्कत आएगी। ऐसा व्यक्ति थोड़ा डरावना सा रहेगा, आत्म सुख में कमियां प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति एक जीवन अच्छा जीने के लिए, जैसे लग्नेश यदि सुखी है, यदि लग्नेश आपका बलवान है, तो आप आत्म सुख के साथ, आपके पास कुछ होगा भी नहीं, तब भी अपने हौसले के साथ साथ अच्छा जीवन जियोगे। मगर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डरावने से आप रहोगे। बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को, मोक्ष भाव को जाएगी। द्वादश भाव खर्चे का है, मोक्ष का है, बाहरी संसाधनों का है, बाहरी लोगों से संबंधों का है। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। लग्नेश चतुर्थे छठे बैठ करके द्वादश भाव को जब दृष्टि डालेगा, तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति की जो मित्रता या रेपुटेशन, ऐसे व्यक्ति की ज़्यादातर बाहरी लोग बहुत बड़ाई कर लेंगे, मगर आंतरिक लोग जो अपने खुद के लोग हैं, माता पिता भाई बहन आदि पारिवारिक जो लोग हैं, वो इतने लोग सक्षमता नहीं प्रदान करते हैं। ऐसे लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। बाहर लोगों से प्रेम स्नेह ले सकता है, मगर आंतरिक लोगों से जो अपने खुद के सगे ब्लड रिलेशन है, उनसे कुछ में कुछ दिक्कत रहेगी। उसका रीजन लग्नेश का छठे में जाना, चतुर्थेश का छठे में जाना, छठे के द्वादश भाव में जो दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से ये स्वाभाविक है कि हमें उस भाव के स्वामी की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी। मगर बुध की, हम आज जो बात कर रहे हैं सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, एक ग्रह की बात कर रहे हैं, तो बुध वहाँ पर खर्चे भी बढ़ाएगा, शारीरिक परेशानियां भी देगा, स्किन की एलर्जी, वाणी में दिक्कतें देगा, हड्डियों में कमजोरी देगा। ये सब चीज़ें आपको एलर्जिक प्रॉब्लम देगा। बुध यदि विशाखा नक्षत्र में है, तो वहाँ के स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का कोई बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं, मगर उनका जो फल देने का जरिया है, फल देने का समझने का जरिया, वो एक जैसे है। इसलिए बुध विशाखा नक्षत्र में थोड़ा सा बलवान रहेगा, छठे में होने के बावजूद भी कुछ बेहतर रहेगा। यदि बुध अनुराधा नक्षत्र में है, तो वहाँ के स्वामी शनि हैं, और बुध और शनि अच्छे मित्र हैं। शनि की पोजीशन यदि भाग्य में बैठा है, कर्म में बैठा है, लग्न में बैठा है, चतुर्थ में बैठा, पंचम में बैठा है, तो इन भावों में शनि के रहने से बुध को बल मिलेगा। जो आपको छठे का प्रभाव, थोड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है, शनि का भी आदत है, एक बात का ध्यान देना, शनि भी हमें जो भी कोई कार्य कराता है तो डिले कराता है। और मैंने भी पहले बता दिया कि बुध हमें ऐसा नहीं है कि सुख देगा ही नहीं, देगा। जो 25 वर्ष में आपको सुख मिलेगा, वो 28 या 30 में मिलेगा। तो वो शनि के भी लक्षण है, शनि के भी यही लक्षण है कि डिले काम कराना। तो इसलिए यदि अनुराधा नक्षत्र में है, तो स्वाभाविक है कि सुख मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध बैठा, उनका खुद का नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुख साधन आदि में वृद्धि करेगा, मैं ये कहूँगा। मगर ऐसे व्यक्ति के लिए विशेषकर अपनी माता के तुल्य जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनका मान सम्मान करना ऐसे व्यक्ति को आत्मसुख प्रदान कर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को असहाय को सपोर्ट करना वह बुध सपोर्ट करेगा, जिससे ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, बीमारियां आदि नहीं लगेंगी, कर्जा आदि नहीं
ज़्यादा कर्जाई नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश चतुर्थेश होकर के छठे बैठा। ऐसा व्यक्ति, एक बात क्या और मैं समझा दूं, ऐसा व्यक्ति चाहे मकान बनाए, चाहे कोई वाहन ले, एग्जाम्पल मैं तो कहता हूँ छोटी से छोटी बात, चाहे साइकिल ले, मगर तब भी वह डट्स लेकर के, कर्जा लेकर के, लोन लेकर के रहेगा। ऐसे व्यक्ति की हैबिट होती है, ऐसे व्यक्ति की हैबिट होगी कि वो कर्जा लेकर के वो करेगा। यही बुध यदि पोजीशन में अच्छे होता, कैश लेगा, कर्ज नहीं लेगा। तो ये इतना फर्क हो रहा है लग्नेश और चतुर्थेश का छठे में जाना। हाँ, ये स्वाभाविक है, नक्षत्रों का प्रभाव लगभग ठीक ठाक है, कोई इतना बुरा प्रभाव नहीं है। और शनि तो इस लग्न में योग कारक माना जाता है, तो भी बेनिफिट दे, और उस वैसे भी बुध का मित्र है तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इसलिए हमें यदि छठे का बुध अच्छा प्रभाव देना है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो माता तुल्य बुआ है, मासी है आदि, ऐसे लोगों को प्रेम स्नेह उनका ब्लेसिंग लेना आपने, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको शारीरिक कर्जाइक परेशानियां नहीं होंगी, शारीरिक यानी बीमारियां नहीं आएंगी, और कर्जा आदि से आप इतनी ग्रसित नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखिए, मिथुन लग्न के छठे भाव में बुध। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबाना और शेयर जरूर करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मेरी है। और यदि आप करेंगे यह सब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।